अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है सबको? अच्छा। सो आज डिसाइड हुआ था कि स्टूडेंट्स अपने जो है ना वो प्रॉब्लम्स पूछ लेंगे, केसी केपी के और एनर्जेटिक्स के जो भी रहते थे। तो आप लोग चैट के अंदर क्या करें कि प्रॉपरली मेंशन कीजिएगा कि ये थ्योरी क्वेश्चन है या ये एमसीक्यू नंबर है, चैप्टर कौन सा है, उसका सब टॉपिक कौन सा है, वो लिखकर प्रॉपर भेजिएगा। तो फिर मैं आपको वन बाय वन बताता रहूंगा। एनर्जेटिक्स हो चाहे इक्विलिब्रिया हो, अपने क्वेश्चंस देख लें आराम से और पूछें।
जी, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ और आ जाएँ फिर एक साथ बता रहा हूँ। और भेजें बेटा जो भी हैं। अच्छा जी, तो कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। और कोई क्वेश्चंस हैं देख लें 1-2 मिनट और फिर एक साथ भेज दें, फिर मैं वन बाय वन जिस ऑर्डर में आपने भेजे हैं उसी ऑर्डर में शुरू कर रहा हूँ फिर। 2 मिनट्स और देख लें आराम से। चलिए आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैट में हमें क्वेश्चन भेजा है इखलास भाई ने, और इक्विलिब्रिया की थ्योरी से इन्होंने क्वेश्चन 3 का ए और डी पूछा है। इनके लिए हम इक्विलिब्रिया की थ्योरी पे चलते हैं और इक्विलिब्रिया के थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, एक्सप्लेन हाउ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन एन इंटरनल कंबशन इंजन बट नॉट फॉर्म्ड व्हेन अ स्मॉल सैंपल ऑफ पेट्रोल इज बर्न्ड इन एन एवापोरेटिंग बेसिन। बेटा इसकी लॉजिक ये है कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्सीजन से तब रिएक्ट करते हैं जब बहुत हाई टेम्परेचर हो, क्योंकि उसके लिए नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड टूटना पड़ता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से N2+O2 तब रिएक्शन होता है जब नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड टूटे, जो कि बहुत हाई एनर्जी पे टूटता है। तो जब आप खुली हवा में पेट्रोल जलाएंगे तो जो उससे निकलने वाली हीट है वो सराउंडिंग में डिस्पर्स हो जाएगी और उससे उसकी वजह से वो हीट इस्तेमाल नहीं हो सकती नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में। पर जब आप बंद इंजन में उसको जलाएंगे तो इंजन के अंदर वो हीट रिटेन रहेगी और इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा। इतने हाई टेम्परेचर के अंदर वहां मौजूद नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी। ठीक है खलास भाई। डी में आपसे पूछा है
कि अगर आप इस सिस्टम का प्रेशर आधा कर दें तो क्या होगा। प्रेशर कम करने से वो साइड फेवर होती है, गैस के मोल ज़्यादा हो तो आप इक्विलिब्रियम पे जाएं। गैस के मोल ज़्यादा प्रोडक्ट साइड में, तो NO और Cl2 की कंपोजिशन इक्विलिब्रियम पे बढ़ जाएगी, और NOCl जिसके मोल्स कम है वो कम हो जाएगा क्योंकि आपने प्रेशर कम की। दूसरा इन्होंने कहा है कि अगर आप मिक्सचर ऑफ NOCl और NO दोनों के बराबर की तादाद एक साथ कंटेनर में डाल दें, मतलब जितना रिएक्टेंट डाल रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट डाल दें, तो नेट चेंज कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट इक्वेशन को प्रोडक्ट साइड पे लेकर जाएगा और प्रोडक्ट इक्वेशन को रिएक्टेंट साइड पे लेकर आएगा, तो नो चेंज आएगा क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट। सर इसका इसके क्या बता लास्ट रहे थे, वही था, रिपीट करेंगे? वो प्रेशर वाला क्या बता रहे थे आप? प्रेशर कम किया है ना तो मोल ज्यादा मोल्स वाली साइड फेवर होगी। हाँ, प्रोडक्ट वाली ना। जी। जी ठीक है सर। और किसके सवाल हैं? अगला सवाल एनर्जेटिक्स से है। मैं अच्छा जी, क्वेश्चन 6 पार्ट B3। अनस असलम भाई, माइक खोलें जरा। जी सर। इसमें आपने ना ऊपर जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो ये लिखा हुआ है आपने कितने ग्राम कैल्शियम के लिए एनर्जी निकाली है। सर 1 ग्राम के लिए निकालिए। तो 1 ग्राम है, ये सॉल्यूट है ये आपका। अच्छा। ठीक है, इसके मोल निकालें 1/40 कैल्शियम का जो AR होता है। जी। तो आपका जो पार्ट 2 में एनर्जी आई है, जो एनर्जी आई है आपकी इस पार्ट में, उस पार्ट जी। को आपने किलो पर मोल में कन्वर्ट करना है, तो वो पर मोल ऑफ कैल्शियम होगा। किलो जूल में अच्छा। लाना तो मुश्किल बात नहीं है, आप 1000 से डिवाइड कर दें, जी। पर जो मोल से डिवाइड करना है वो कैल्शियम के मोल से डिवाइड करें। ओके सर। करें और आंसर आ जाएगा थैंक आपका। थैंक यू सर, हो गया। के बाद एनर्जेटिक्स के थ्योरी का अभिहा ने पूछा है, क्वेश्चन 1 पार्ट E। जी अभिहा, माइक अनम्यूट करें। जी अभिहा, हेलो। आई होप कि आपने ई का पार्ट 2 पूछा होगा क्योंकि वो तो डेफिनेशन है। तो सेम वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि जो आप कैलोरीमीटर का एक्सपेरिमेंट ये जो कर रही हैं, बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज जो आप निकाल रही हैं, ये एवरेज वैल्यूज हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज एवरेज होती हैं, इसलिए आपके आंसर मैच नहीं करते। बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज आर एवरेज वैल्यूज। और खुदा के वास्ते माइक सही करके जो है क्लासेस अटेंड किया करें, ऑनलाइन क्लासेस प्रोफेशनली चल रही हैं, आप लोगों के पास माइक ही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आफिया। आफिया कह रही है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, MCQ सेक्शन B क्वेश्चन 19। सेक्शन B क्वेश्चन नंबर 19।
स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज तो देखो आफिया ये टॉपिक है, इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हुआ है। क्या तुम उसका क्वेश्चन 19 पूछ रही हो? माइक अनम्यूट करके बोलो ये है सेक्शन बी। इस सेक्शन बी का 19 सर जी ये वाला सवाल। एक मिनट को नहीं ये जी सर ये वाला ग्राफ वाला जो जी डायग्राम बनी हुई है ये इस तरह जी सॉल्व जी होगा। ये आपसे पूछा हुआ है, ये एक चार वेक्टर्स हैं, ठीक है बेटा, 4 वेक्टर्स हैं जी ये। जी और इनमें से 3 वेक्टर्स की एनर्जीज रिवील की हुई हैं आपको, सही है, और उनकी डायरेक्शंस भी दिख रही हैं आपको सबकी। तो कह रहे हैं कि अगर आप U से R चले जाएं, U से R आप एक वेक्टर खुद बनाएं U से R की तरफ, ठीक है, अच्छा तो क्या उसकी वैल्यू 42 आ रही है, तो आप उसके लिए ये सॉल्व करेंगे। R से S लेंगे वेक्टर, S से U लेंगी वेक्टर, और U से एक R वेक्टर लेंगी। U से जो R वेक्टर है वो अननोन है, इस वेक्टर की वैल्यू -134 है और इस वेक्टर की वैल्यू +92 है, ठीक है। अच्छा तो हर वेक्टर दूसरे वेक्टर में ऐड हो रहा है, हेड टू टेल है, जी जी तो ये हो सर जाएगा -134 +92 +x सब मिला के 0। x को अच्छा सब्जेक्ट बनाएं तो आपका आंसर 42 आएगा, तो ये सही है। इसी तरह T से S जाएं, T से S जाएं, T से S जाएं, तो आपका प्रोसेस एंडो नहीं एक्सो निकलेगा, जो 2 गलत हो जाएगा। इस तरह करना है, समझ रही हैं आप बात को? अलग अच्छा अलग साइड। जी सर समझ में आई। थैंक यू। सर एक बात बताएं, जी सर ये जो हमारी एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन है ये सिलेबस में है कि नहीं? यानी वो बुक में तो कुछ और ही लिखा हुआ है, वहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट लिखा है। क्या है कि जो दूसरी वाली ना जो गैस से पानी में डालते हैं वो सिर्फ A2 में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। ओके सर सही से। बाय डेफिनेशन गैस से पानी में डालने वाली ही होती है, पर आपको जो प्रैक्टिकल में आएगी ना करने को P3 में, वो हाइड्रेशन सॉल्ट वाली आएगी अगर आई। अच्छा इखलास भाई के सवाल आते हैं, उसके बाद इक्विलिब्रिया थ्योरी का क्वेश्चन 6A पे चलते हैं। पहले तो इनके क्वेश्चन 6A। जी इखलास भाई, ये तो बेटा वो ब्राउनस्टेड लॉ या एसिड बेस थ्योरी है ना आपका, अभी वो नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट O लेवल का है, तो मैं आपको बता देता हूँ वीक बेस का मतलब क्या होता है। इक्वेशन से तो आप बता सकते हैं, वीक बेस का मतलब होता है जो पार्शली डिसोसिएट होती हो आयंस में। स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट एसिड हो या बेस हो यही है। स्ट्रॉन्ग हमेशा फुली डिसोसिएट होता है और वीक हमेशा पार्शली डिसोसिएट होता है। अगर आप अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो पार्शली डिसोसिएट होगा। बहुत शुक्रिया। NH4 प्लस OH माइनस में, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे इट पार्शली डिसोसिएट्स इनटू आयंस। ये आपने पढ़ा होगा ना ओ लेवल में, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट। वीक पार्शली डिसोसिएट, स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट। जी क्लास भाई माइक अनम्यूट करके बताएं जरा, पढ़ा है ये? हाँ पढ़ा है, बस थोड़ा सा भूल गया था। नहीं तो मसला नहीं, हमारा काम है आपको दोबारा बताना, पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये वो ये। पर ये जो आपने 8A1 पूछा है ये अभी हमने पढ़ा ही नहीं है ना, ब्राउनस्टेड लॉ कल डिसाइड तो हुआ है आपसे। सर एक और बात पूछ बताएं कि वो जो लिखा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ वही एटोमाइजेशन, इस तरह का कुछ था, वो भी पढ़ेंगे हम? ये वो भी अभी हम पढ़ेंगे, वो आई थिंक आपका रह गया है ना, आपने नहीं किया ना एटॉमाइजेशन? नहीं नहीं किया ना सर, सबके भी सवाल है। सर नहीं किया था हाँ। ठीक है करा दूंगा मैं आपको। और आपका 9C और D। 9C में पूछा है सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई इट वुड बी मोर डिफिकल्ट डिटरमाइन KC फॉर दिस इक्विलिब्रियम एट रूम टेम्परेचर। तो 9 का सॉरी, हाँ, तो रूम टेम्परेचर पे आप इसका KC इसलिए नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि अगर आप इक्वेशन देखें तो इक्वेशन में इस दफा इन्होंने आयोडीन को गैस लिया हुआ है, जबकि रूम टेम्परेचर पे आयोडीन गैस नहीं होती, आयोडीन सॉलिड होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होगा। सॉलिड्स KC के एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं होता। ठीक है इखलास भाई? जी सर, और डी बताएंगे? डी का पार्ट 1 सिर्फ।
एक्सप्लेन हाउ एंथैल्पी चेंज वैल्यूज फॉर कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी। फॉर्मूला लिख दें बस इधर, डेल्टा इज इक्वल्स टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। जैसे बॉन्ड एनर्जी से आप निकालते हैं, ये आपने अच्छा नीचे कैसे सॉल्व किया बॉन्ड एनर्जी, एच आई की बॉन्ड एनर्जी में से H2 और I2 की एनर्जी माइनस की है ना आपने इसमें, जी सर। वही फॉर्मूला लिखते हैं ऊपर वर्डिंग्स में अच्छा ठीक या है इक्वेशन ठीक फॉर्म में। है। और ये सर लास्ट में क्या है, ये आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट बेस। ये ब्रॉन्स्टेड लॉ ही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुदस्सिर भाई पूछ रहे हैं एनर्जेटिक्स क्वेश्चन 9 पार्ट C2, एनर्जेटिक्स थ्योरी क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 8 भी पूछा है उन्होंने। क्वेश्चन 8 और फिर क्वेश्चन 9 C2। क्वेश्चन 8 में तो बेटा ये मुदस्सिर भाई जरा माइक अनम्यूट करें। जी सर। क्या कंफ्यूजन आ रही है बेटा 8 में? तो सीधा सीधा सवाल है। सर For- इसमें सर फॉर्मेशन वाले में आपने कहा था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे सर मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया था भाई, बात सुनो, ऐसी कोई कहानी नहीं बताई थी मैंने, फॉर्मेशन वाला कुछ नहीं बोला मैंने। वैल्यूज क्या दी हुई हैं, कंबशन की वैल्यूज दी हुई हैं। जी सर। कार्बन कार्बन को जला रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन को जला रहा है वाटर बनेगा, C2H4 को जला रहा है उससे भी यही सेम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एरो नीचे आ रहे हैं, इस एरो पे एनर्जी लिखो 2 टाइम्स -393.7 प्लस इस एरो पे वो लिखो 2 टाइम्स -258.9। ये रिएक्टेंट साइड हुआ, प्रोडक्ट हुआ -1411, ये साइड निकालनी है तो आपका वेक्टर रूल ये बना x -1411 जो भी इसका सम बन रहा है, दिस साइड प्लस दिस साइड x प्लस -1411 इज इक्वल्स टू जो भी सम है वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बन रहा है भाई। मैंने कब लिखवाया आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? मैं तो आपको एनर्जी साइकिल्स बनवाई हैं। जी सर, वो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी फॉर्मेशन में। ये आपका अपना परसेप्शन है जो अक्सर बच्चे करते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जी क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा पार्ट कह रहे हैं आप? 9 का C3, 9 का C का सर C2। C2 जी। सर इसमें फॉर्मेशन ऑफ कीटीन निकालनी है आपने। कीटीन भाई ये रहा फॉर्मूला कीटीन का। तो इसमें 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ये किससे फॉर्म होगी मुदस्सिर भाई? ये 2 कार्बन से, 1 हाइड्रोजन से और आधी ऑक्सीजन से फॉर्म होगी। अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन दी हुई है। किसकी फॉर्मेशन दी हुई है? क्या कार्बन आपकी डाइऑक्साइड। इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन दी हुई है आपको। क्या आपकी इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं सर। तो इसका मतलब है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के हवाले से दिया हुआ तो है, पर आपने इसको कंसीडर करना है कंबशन ऑफ कार्बन। कार्बन। एक बात होती है ना, तो ये इसकी वैल्यू है कंबशन ऑफ कार्बन की वैल्यू। तो उसको बर्न कर दें, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर कंबशन ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसको बर्न कर दें, इससे वाटर बन जाएगा। फिर कंबशन ऑफ ये कीटीन दिया हुआ है, इससे भी ये बन जाएगा। वही तो क्वेश्चन है जो पहले किया आपने। सही सर। ठीक है, जी सर। ये ड्रॉ कर लें अपने पास जरा। -286 -1028 डेल्टा F प्लस -1028 is equals to 2 times -395 प्लस -286। इससे सॉल्व हो गई। और कोई सवाल अभी तक नहीं आया किसी बच्चे का? क्या मैं ये समझूं कि आप लोगों की क्वेरीज अभी तक की खत्म हो गई हैं? सब लोग बताएं यस, अगर खत्म हो गई तो यस लिख दें। अगर अभी तक की क्वेरीज आप लोगों की खत्म हो गई हैं, MCQ थ्योरी सब। जी बताइए।
हेलो, अच्छा जिनकी जो यस लिख रहे हैं इनकी खत्म हो गई वो लॉग आउट हो जाए। आफिया, बिया, अनस, इखलास, मुदस्सिर, जिनकी अभी तक की खत्म हो गई लॉग आउट हो जाए। जी इखलास भैया, आप अभी तक रुके, मैं कुछ पूछना है आपने क्या? सर देख रहा हूँ क्या पूछना है। देख लें देख लें। जी नासिर हुसैन भाई, कोई क्वेश्चंस हैं आपके? ताबिश, जयान, मारिया, सर राहील। मैंने ये पूछना था कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज के आगे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने हैं ना, जो पेपर उसमें से आएगा ना, मल्टीपल मॉक्स में स्टेटमेंट्स से। हैं। नहीं सर, बिल्कुल वो थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी थ्योरी बिल्कुल बिल्कुल। बस सही सर, बस वही सवाल जवाब रहते हैं वो कंप्लीट करने हैं। उस पेपर की तैयारी में वो कंप्लीट कर रहा हूँ, बस आखिरी वही रह गए। बाकी पिछले में तो तकरीबन जो क्यूरीज थी वो इन बीच में जो पूछी गई हैं उसमें पूरी हो गई हैं। सर हम लोग को ये बाकी पता है कि वो डेल्टा एच सोल्यूशन कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो नेगेटिव होता है, ड्रॉप होता है तो पॉजिटिव सोल्यूशन होता है। वाला? जी सोल्यूशन वाला यानी वो कौन से, अगर जैसे कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ऐसा कुछ नहीं पता सॉल्ट के हिसाब से, बस आपको ये पता है कि जो पीरियड 3 के क्लोराइड्स है ना, पीरियड 3 के जो क्लोराइड्स हैं जब वो पानी में डिसॉल्व होते हैं तो एक्सोथर्मिकली डिसॉल्व होते हैं। ओके सर, सही। सर मैं मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज में क्वेश्चन एमसीक्यू है 2, उसमें एटमाइजेशन और फॉर्मेशन सॉल्यूशन का लिखा हुआ है, तो उसके साइन क्या क्या होंगे? एटोमाइजेशन एंडोथर्मिक होती है, प्लस का साइन होगा, फॉर्मेशन दोनों होती हैं प्लस माइनस, और सही है, सॉल्यूशन भी दोनों होती है प्लस माइनस। बस सही है सर, यही पूछना था। सर एक कंफ्यूजन है मेरी। जी बिल्कुल। सर जैसे ना वो बेसिक सी कंफ्यूजन है, शायद आपने वो बता दी थी पिछले क्लास में। लेकिन जैसे ना वो होता है ना कि इक्वेशन दी होती है और इनिशियल मोल दिए होते हैं, फिर उसमें वो करना होता है जैसे वो जैसे N2+3H2 और 2NH3 जैसे हेबर प्रोसेस की इक्वेशन है, सही है। फिर उसमें इनिशियल मोल दिए हुए हैं, फिर आप अपने जो मोल निकालते हैं ना 0 -2x इस तरह, वो चीज वापस समझाने सर, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है उसमें। जैसे आपने बोला इक्वेशन दी हुई है N2+3H2 रिवर्सली फॉर्मिंग 2NH3। 2NH3। अब आपको इनिशियल मोल दिए हुए, इसके ए दिए हुए, इसके बी दिए हुए, इसके मोल नहीं दिए हुए, हाँ ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप ए के आगे माइनस का साइन लगाओगे, माइनस के आगे आप एक्स लिखोगे क्योंकि यहाँ 1 मोल है। बी के आगे आप माइनस लगाओगे, माइनस के आगे आप 3x लिखोगे क्योंकि यहाँ 3 मोल है। 3x होगा जीरो सर, के वो आगे उसमें A-x/3 भी लिखा होता है कभी और। हम किसी ऐसी कोई कहानी नहीं है क्लास, अच्छा ठीक है। यहाँ कभी कभार ऐसा कहीं नहीं देगा हमने, ठीक है। ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2x होगा, बस और क्या है, कुछ भी नहीं। इन तीनों में से किसी एक का आंसर दिया हुआ होगा, या तो ये आंसर दिया हुआ होगा, या तो ये आंसर दिया होगा, या तो ये हाँ आंसर। बाकी का तो कर लूंगा, बस इसमें मसला हो रहा है। ठीक ठीक। अच्छा 1:1 सर में हो तो x ही रहेगा वो। जी ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। सर एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है क्वेश्चन नंबर 22 में, उस क्वेश्चन नंबर 22 एमसीक्यू का। यस सर, ऊपर चला गया सर, ऊपर चला गया। ये है ना। एंथैल्पी एमसीक्यू, यस सर, ये इसमें एटोमाइजेशन पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, जी, बॉन्ड ब्रेकिंग भी पॉजिटिव होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग भी पॉजिटिव होती है, पहली दो पॉजिटिव होती हैं। पर नेगेटिव में न्यूट्रलाइजेशन जो है ना वो नेगेटिव होती है, एक्सो होती है, इसलिए बी आंसर है। सर तो कंबशन में भी पॉजिटिव होता है? नहीं, कंबशन एक्सोथर्मिक होती है, नेगेटिव।
वो नेगेटिव होता है लेकिन इसमें बॉन्ड मेकिंग है, इसलिए सी आंसर नहीं है। जी, बस से शुक्रिया सर। बी आंसर है। ओके सर। चलें भाई, फिर यहीं पे रखें। अल्लाह हाफिज।